कैसा रिएक्शन रहा आपका इस बच्चे के रिजल्ट को देख करके? Avesham, my daughter is making a history in our family. ये भी रोने लगी, मैं भी रोने लगा खुशी के मारे। अरे 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 बहुत अच्छी बात। मतलब अब मैं मेरे पास सर लिटरली कोई एक वैसा वर्ड नहीं है कि जब आपने ये एक छोटे से वर्ड में ही सारा सेंटेंस सबको बोल दिया कि मैं भी रोने लगा और ये भी रोने लगी बच्ची। हमें पता नहीं, रात को 3-3 बजे तक पढ़ती थी, फिर आके सोती थी। सबसे बड़ा खुशी यही है, इसको मुझे कभी कहना न पड़ा, कभी प्रेशर नहीं हुआ कि बेटा तुम पढ़ो। कभी कभी छुप छुप के भी पढ़ती थी, जब देखती थी कि घर में परिवार आ गए, कोई रिलेशन के लोग आ गए, ये अपना हट के पढ़ती थी। तो मुझे ये देख करके बड़ी खुशी आती थी कि देखिए मेरे बच्चा कैसे। कितने पीवाईक्यूज या कितने सैंपल पेपर टोटल लगाए? सर हर एक सब्जेक्ट के पर सब्जेक्ट के मैंने 5 सैंपल पेपर लगाए थे, और सर मैथ्स के मैं बोलूंगी मैंने 7 to 8 सैंपल पेपर लगाए थे पर सैंपल पेपर। एंड पीवाईक्यूज कितने साल के लगाए थे आप? सर पीवाईक्यूज 5 साल के लगाए थे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगाए थे बहुत, क्योंकि जिसमें नया कंसेप्ट यूज हो थोड़ा। सो हेलो चैम्प्स, कैसे हो बेटा आप? नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, कैसे हो? बढ़िया हो? सर बहुत अच्छी हो। कैसा रहा रिजल्ट? सर बहुत अच्छा रहा। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सर। कैसा रिएक्शन रहा आपका इस बच्चे के रिजल्ट को देख करके? Avesham, my daughter is making a history in our family. अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसा रिएक्शन मैंने जब बच्चे से बात किया था तो इन्होंने बोला था कि लाइक एक जो खुशी, एक हैप्पीनेस दिखती है ना हमारे पेरेंट्स की आंखों में, वो दिखाना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने वेट किया आपका कि आप आए और हम पूरी तरीके से आपसे डिस्कस करें, आपकी बात करें, उस जर्नी को देखें कि एक बच्ची पूरे 10th क्लास को किस तरीके से लेकर के चली है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसने ब्रेक किया है पूरा अपने, मतलब पूरे घर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर लाया है। तो उसके लिए बहुत बहुत बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन। यू सर। धन्यवाद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप बताओ आप हो कहाँ से? सर मैं बिहार से हूँ वैसे तो। ओके। अभी करंट मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट, अभी मैं करंटली दिल्ली में रह रही हूँ, आर के ओके। पुरम सेक्टर 1 में। ओके, आप आर के पुरम सेक्टर से, यानी दिल्ली में भी तो पास में ही हो बच्चा, कोई बात नहीं। Yes, sir। अब हम बात करते हैं, जैसे एक स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि एक सबसे वीक बच्चा, क्लास 9th की जर्नी में आप वीक थे या अच्छा खासा रिजल्ट आता था बच्चा आपका? कैसे थे आप? सर मैं मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा एकेडमिक्स में ठीक रही हूँ, मतलब ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ। मतलब जैसे 9th में अभी थोड़ा सा 90% से मेरे को कम आया था मार्क्स, वो ओके। मैथ्स की वजह से ही आया था। और हम्म। तब मैं मतलब अनअवेयर अनअवेयर थी अड्डा 247 चैनल के बारे में, तो तब मैं। तो कैसे जुड़े आप? क्लास 10th आपने जब एंटर किया तो वो पहली ऐसी क्या चीज थी कि जो आपको सोचने पर मजबूर कर रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए कि 9th से अच्छा रिजल्ट मुझे क्लास 10th में देखने को मिल सके? सर मैंने यही सोचा था कि ये मतलब मैथ्स पे ज्यादा फोकस करना है, और मेरे को ऐसा लगता है कि पहले मैं रट के पढ़ती थी, ओके। समझती नहीं थी, क्वेश्चंस को रटती थी। और फिर सर सोचा कि ये रटने वाला चीज हटाना है। बढ़िया बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो मतलब आपने 10th की में सबसे पहले एंटर करते हुए ये चीज इंटर की कि लाइक मुझे मैथ्स अपना इंप्रूव करना है, एंड देन सेकंड थिंग कि मुझे अपना जो रटने वाली चीज है उसको हटानी। बहुत बढ़िया। यस। तो क्लास 10th की जर्नी स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले अडा 24/7 के बारे में पता कैसे चला? सर आपके एक शॉर्ट से पता चला, जिसमें आप कोई ट्रिक बता रहे थे, ओके। कोई कैलकुलेशन ट्रिक वगैरह बता रहे थे, तो उस समय से। और मेरे को इतना पता है हाफ ईयरली के एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए थे, और मेरा मार्क्स 80 में से 48 आया था। ओके। 48 आया था। तो वो मतलब इतना डिसहार्टनिंग था। फिर मैंने आपके 3-4 जो प्री बोर्ड के जो सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस होते हैं ना, जिसमें आप एक ही क्वेश्चन बार बार कराते हैं, तो उन क्वेश्चंस को फिर आप लाइव चैट में सर बोलते हैं ना कि मतलब अगर आप जीरो भी हो तो हम आपको हीरो बना देंगे मैथ्स में। तो उस चीज से मेरे को बहुत इंस्पायर हुआ था, तभी से सर मैं आपके साथ मतलब मैथ्स के लिए प्रॉपर आपको फॉलो किया है। ओके बेटा, वेरी गुड। तो मतलब अगर हम कहें प्री बोर्ड में हमारा जो था वो लेस देन 50%, मतलब मोर देन 50% तो था, बट 80 में से 48 मार्क्स आना और वहां से फिर जर्नी स्टार्ट करना और मतलब अप्रोक्स 90 प्लस लाना अपना रिजल्ट्स में इस बोर्ड में, तो एक अच्छी जर्नी रही है। लेकिन उस जर्नी में आपने कैसे प्रैक्टिस किया, क्या क्या किया, थोड़ा एक बार उसके बारे में बताइए बच्चा। सर जैसे आप लेक्चर्स लेते थे, तो लेक्चर्स के दौरान जो आप क्वेश्चंस कराते थे, वो क्वेश्चंस करती थी। उसके बाद 2-3-4 आप होमवर्क के लिए देते थे, उन होमवर्क को प्रैक्टिस करती थी। एनसीईआरटी में करती थी, और एनसीईआरटी में मैं कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करती थी, ना कि नंबर्स पे, जो ये सेम नंबर है एग्जाम में सेम नंबर पे क्वेश्चन आएगा, तो ओके। उस चीज पे। और मैं सैम्पल पेपर लास्ट टाइम में मैंने बहुत ज्यादा सॉल्व किए थे मैथ्स के। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले अच्छा उस दिन का दिन बताओ जिस दिन जैसे रिजल्ट आने वाला है, सारे बच्चे पैनिक थे।
क्या चल रहा था मन में कि रिजल्ट कैसा आएगा, क्या एक्सपेक्टेशन थी कि हम ऐसे बोर्ड में टॉप भी करेंगे और हिस्ट्री क्रिएट करेंगे अपने घर में, जो कोई कभी कोई मार्क्स नहीं ले पाया हम ले आ पाए, जैसे कि सर ने बोला था। सर ऐसा नहीं लगा था, मेरे को लगा था मेरे मार्क्स 85-90 के बीच में आएंगे, क्योंकि मेरे एक दो पेपर खराब हो गए थे। और मतलब हाँ, मैथ्स मेरे को पता था, मैथ्स अच्छा गया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट थोड़े बहुत हिल गए थे मेरे मेरे हिसाब से। ओके। और लेकिन हाँ, जब रिजल्ट आया तो अनएक्सपेक्टेड था, और मैंने सीधा फोन पापा को किया था। अरे वाह, तो पहला रिएक्शन क्या था पापा का? सर उन्होंने बोला वेरी गुड वेरी गुड। बस यही ये बोला चीज पापा मैं ने। ये चीज मैं सर से सुनना चाहूंगा। सर, जब पहली बार मतलब कॉल आया रिजल्ट के बाद, तो आपके अंदर वो हैप्पीनेस, वो वाला मोमेंट कैसा था कि लाइक आपको कैसा फील हो रहा था, थोड़ा आप बताएंगे सर? ये भी रोने लगी, मैं भी रोने लगा खुशी के मारे। अरे 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 बहुत अच्छी बात। मतलब अब मैं, मेरे पास सर लिटरली कोई एक वैसा वर्ड नहीं है कि जब आपने ये एक छोटे से वर्ड में ही सारा सेंटेंस सबको बोल दिया कि मैं भी रोने लगा और ये भी रोने लगी बच्ची। तो आई थिंक ये कमाया है इस बच्चे ने। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, क्योंकि सब खुशनसीब नहीं होते हैं कि अपने ड्रीम से या फिर अपने काम के द्वारा अपने पेरेंट्स की आंखों में खुशी ये के आंसू दिखा वेरी पाए। हार्ड लेबरर, बहुत अच्छी मेहनत करती है। हमें पता नहीं, रात को 3-3 बजे तक पढ़ती थी या फिर आके सोती थी। तो इसे हम लोगों ने छोड़ दिया है कि जब उठो जब उठो, जब पढ़ाई करो। लेकिन ये दिन भर कहीं आना जाना बिल्कुल भी नहीं। अपनी पढ़ाई में 2 महीना बिल्कुल इसने ना किसी रिलेटिव के यहाँ गई, ना ही मैंने किसी रिलेटिव को बुलाया। इवन होली जैसे त्योहार में भी एक दिन बाद हम लोग आ गए, ड्यू टू हिज हर एग्जामिनेशन। तो इसलिए बच्ची का मेहनत ज्यादा इसमें है, और यस इसने मेहनत करके प्रूव किया है। जैसे कि मैंने बताया, सी मेक्स हिस्ट्री इन आवर फैमिली। यस डेफिनेटली सर। और एक तरीके से आपने, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो वो फीलिंग्स हैं, वो अभी भी मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ सर कि मतलब आपके लिए वो कैसा मोमेंट है। मैं मानता हूं कि एक छोटा सा रिजल्ट है, क्लास 10th है, बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन हमारा बेस यहीं से स्ट्रांग होता है, ये हमारा बेस, हमारा फ्यूचर, सब कुछ यहीं से डिसाइड होता है। और जब बिल्कुल। वो आपकी, जी जी। 17 साल की पढ़ाई का ये पहला स्टेप है, जहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हमने इतना अच्छा किया है। इसके बाद जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है, आगे देखिए क्या करती है। बहुत बढ़िया। और आप जैसे पेरेंट्स का अगर सपोर्ट हो ना, तो फिर बच्चे सर फोड़ के ही आते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि उम्मीद क्या, मैं देख भी पाता हूं, मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूं कि ये बच्ची बहुत आगे जाएगी सर, क्योंकि आपके सपोर्ट और आपकी इन बातों से पता चल रहा है कि इसने मेहनत तो बहुत किया है। जैसे 3-3 बजे उठ करके भी पढ़ना और लगे रहना किसी चीज को, सब चीजों को त्याग देना कि लाइक आजकल के टाइम पर ऐसा होता है सर कि यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दिन भर मोबाइल में स्क्रॉल करना, कहीं शादी विवाह, कहीं रिलेटिव्स में जाना, और आपने बोला कि ये बच्ची ने सब कुछ त्याग दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर सेट करता है एक सोसाइटी के लिए कि नहीं, अगर बच्चे के अंदर काबिलियत हो और बच्चे के अंदर अगर कुछ मेहनत, कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, तो डेफिनेटली वो क्रैक कर सकती है। पूरे दिन की सर आप तो जानते ही हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बच्ची, इसको तो सब कुछ पता है, ये पूरे दिन की दिनचर्या क्या क्या करती थी, थोड़ा आप बता सकते हैं? ये अब मैं बता रहा हूँ, मैं तो सुबह 9 बजे निकल जाता हूँ ऑफिस। ये नौ यस। बजे के बाद ही उठती थी। ओके। और उसके बाद उठ करके सिर्फ ब्रश व्रश अपना फ्रेश हो करके और जो पढ़ने बैठ जाना। तो इसके बाद में इससे जबरदस्ती हम लोग भेजते थे कि थोड़ा बाहर टहल के आओ, थोड़ा घूम लो, ये ऐसे हो जाओ। तो ये ऐसा कुछ नहीं। और ये हमें पता नहीं, हम भी सो जाते थे रात को 2-2 3-3 बजे तक, आकर के फिर हमारे साथ सोती थी। अच्छा। मेहनत तो बच्ची ने बहुत किया है, ऐसी बात नहीं है। उसकी वो तो मेहनत का इसका रिजल्ट मिला है। यस यस सर। बेटा आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं मतलब बहुत खुश हूँ, क्योंकि पेरेंट्स खुश हैं, इसलिए। हाँ, पढ़ना तो बहुत होता है उसमें, क्योंकि ऐसे रिजल्ट का हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते पढ़ने से पहले कि क्या होगा क्या नहीं। मम्मी जी मतलब कुछ हाँ बोल रही कि हैं? सर मेरी मम्मा रिकॉर्ड कर रही है वहां से, इसलिए कोई वो। बात नहीं, वो सामने आकर के भी बोल सकते हैं, अगर उनकी भी कुछ फीलिंग्स हो, कुछ है ना, बताना चाहे तो जरूर बता सकते हैं। आगे। आ जाइए सर, मम्मा एक बार ठीक है, ठीक हाँ नमस्ते है। सर। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। जी बताइए, क्या बताना चाह रहे हैं अपनी बच्ची के लिए, रॉक स्टार के लिए अपनी? इस लड़की को कहना नहीं पड़ता है पढ़ने के लिए,
सबसे बड़ा ओके। खुशी यही है। इसको मुझे कभी कहना ना पड़ा, कभी प्रेशर नहीं हुआ कि बेटा तुम पढ़ो। कभी कभी छुप छुप के भी पढ़ती थी। जब देखती देखती थी कि घर में परिवार आ गए, कोई रिलेशन के लोग आ गए, तो ये अपना हट के पढ़ती थी। तो मुझे ये ओके। देख करके बड़ी खुशी आती थी कि देखी मेरे बच्चा कैसे। क्योंकि कमरे दो तीन है, रिलेशन आते हैं तो भर जाते थे, तो ये अपना हम्म। कहीं एक जगह बना लेती थी, वहां बैठ के पढ़ती थी। हम तो कहते थे कि मत उधर मत जाओ, दरवाजा लगा देते थे। ये तो बहुत हम्म। बढ़िया, अच्छी बात है। और हाँ, अभी आप। तो है। जी जी बताइए। अभी तो इसमें है जागरूकता, आगे रहे। डेफिनेटली, अगर आप जैसे पेरेंट्स और आप लोगों की ब्लेसिंग्स और आप लोगों के संस्कार अगर ऐसे रहेंगे ना, तो बच्चे जरूर फ्लाई करते रहेंगे और फोड़ते रहेंगे मैम। बस ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप तो इनके साथ, इस बच्चे के साथ पूरे दिन हो रात हो हमेशा लगे रहते थे। आए दिन आजकल की जो जनरेशन है, कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपने घर वालों के लिए या पढ़ाई के लिए, जैसे अभी माहौल चल रहा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे कोई काम मत करने दो, या फिर मुझे काम करने दे रहे हो तो फिर मैं पढ़ूंगा कैसा, क्या इस बच्चे के अंदर भी ऐसी कुछ बातें थी कि ये अपने मतलब बोल दे कि नहीं मैं मम्मी मुझे पढ़ना है, या फिर आपका सपोर्ट करती थी ये बच्चे, उसके साथ साथ काम करती थी? नहीं, पढ़ाई के समय इसका कोई समझौता नहीं, खाना भी इग्नोर करके चलती है। अच्छा, इसके खाना लिए भी मुझे बहुत बहुत दुख होती है कि कम से कम खाना तो खाया करो। इसके लिए हमेशा डांट सुनती है, और थोड़ा इसका ध्यान चलिए। नहीं, इसका खाना का कम रहता है। अभी पढ़ाई है तो सिर्फ पढ़ाई। तो अगर कोई, जी जी बताइए। हाँ, कोई अगर आ गया, कोई गया, कोई आया, उसका कोई लेना देना नहीं। मम्मी ओके। मुझे क्लास चल रही है, मम्मी मुझे क्लास चल रही है। लेकिन अब इस जब बच्चे ने पेपर, ना, मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, इस बच्चे ने ना मुझे मेरी जर्नी याद दिला दी है। मैं भी बिल्कुल सेम टू सेम मैम ऐसा ही था, लाइक मेरे पेरेंट्स भी मुझे ऐसा ही बोलते थे। और अच्छा लगता है कि जब हम कुछ कर लेते हैं, हम मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट आता है और हमारे पेरेंट्स की आंखों में दिखता है ना, तो अपने आप को भी एक प्राउड मोमेंट फील होता है कि नहीं चलो, कुछ ना सही तो शुरुआत तो कर दी है कि इनको खुशियां हम दे सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू जी, बेटा, आज तुमने मुझे और ज्यादा मतलब डबल प्राउडनेस फील कराया है। एक तो तुम्हारे रिजल्ट्स ने मुझे शॉक करने के अलावा एकदम प्राउड कर दिया था। दूसरा ये चीज जान करके कि तुम्हारी वजह से पेरेंट्स की आंखों में खुशियों के भी सपने दिख रहे हैं, तो उसके लिए गॉड ब्लेस यू। खूब जियो और खूब फोड़ते रहो बेटा। ठीक है। थैंक यू सर। चलो। अभी मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। अब आपने क्लास 10th की जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है। जैसा भी रिजल्ट्स रहा वो तो हम बात की बात करेंगे, आपकी जर्नी कैसी रही? जैसे मान लो कि अगर मैं पर्टिकुलर मैथ्स की बात आपने बता दिया, साइंस की, एसएसटी की, उसके लिए क्या? क्योंकि एसएसटी में तो डेट याद नहीं होते थे, आपने उसको कैसे टैकल किया? साइंस में बायो के हमारे पास कुछ डायग्राम्स नहीं याद होते थे, तो उसको कैसे पढ़ाई की आपने? सर जैसे मतलब एनसीईआरटी तो मस्ट होता है रीड करना। तो ओके। एनसीईआरटी रीड करती थी मैं 3 से 4 बार, मतलब अगर कोई चीज याद नहीं हो रही है तो, वरना मैं खुद के नोट्स के थ्रू याद करती थी। नोट्स ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सारी एनसीईआरटी छपी हो, ओके। क्योंकि फिर बाद में लाइन बाय लाइन पढ़ने का दिक्कत ना हो। और सर स्कूल में बताते थे इम्पोर्टेंट डायग्राम्स, और विभूति मैम भी बहुत हेल्पफुल रही हैं, और उन्होंने भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। और जो लास्ट के एग्जाम के समय होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो वो रियली इस चैनल से, मतलब चैनल नहीं बोलूंगी, इस फैमिली से मतलब सब बच्चों को मिलता है। तो इस चीज में बहुत हेल्प रही है, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट भी पढ़ लेते हो लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, तो ऐसा लगता नहीं है कि आपने पढ़ाई की है या कुछ आगे गए हैं। फिर सर लास्ट में सैंपल पेपर होते थे। और ओके। रही सर एसएसटी की बात, तो सर एसएसटी में मतलब कहानी कहानी बनाइए इंग्लिश को। जैसे वो इंग्लिश में सब कुछ होता है तो टीचर कहानी के रूप में समझाते हैं, हम्म। कहानी के रूप में समझाया उसे, उस पैटर्न से याद करना, फिर 3 4 नाम और 3 4 डेट्स, मतलब फिर वो लगता है कि सीरीज चल रही है कोई, उस ओके। हिसाब से। तो नेक्स्ट तो मतलब आपने साइंस एसएसटी जो भी है, लैंग्वेज के लिए आपने क्या किया था, कैसे पढ़ाई की थी? क्योंकि लैंग्वेज बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है। सर इंग्लिश मेरा कम्युनिकेटिव था। ओके। और इंग्लिश कम्युनिकेटिव में मैम हमें पढ़ा, मतलब मैं ऐसा करती थी कि चैप्टर एक दिन पहले ही पढ़ के जाओ, जब मैम सवाल पूछे तो हम्म। आंसर देने का, तो वो चैप्टर पहले ही दिमाग में होता था, उसके नोट्स बने होते थे, बस एक बार याद करने, और होता है ना एक बार लास्ट में रिवाइज करने का। तो सर उसके नोट्स और माइंड मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया। आपने कभी नोट्स बनाया था इन सभी के, कि या फिर ऐसे ही जैसे अभी आप अपनी नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन है 10th में जा रही है, उसको क्या बोलोगे? आप नोट्स बनाना चाहिए या नहीं चाहिए? सर नोट्स बनाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने आप बनाया खुद से था? नोट्स, यस सर मैंने नोट्स बनाए थे। और नोट्स बिल्कुल बनाने चाहिए। और मतलब फिर नोट्स बनाने से ऐसा होता है कि आप खुद की चीजें, अगर दूसरे के नोट्स होते तो शायद उतना नहीं फील आता क्या लिखा है, किस
किस माइंडसेट से लिखा है वो चीज। ओके। मतलब होता सेंटेंस वही है, बट हम होता है ना, किसी किसी का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, याद हम्म। करने का, तो उस हिसाब से कैसे किया क्या किया। तो सर वो सेल्फ मेड नोट्स ही होने चाहिए जो बता सकते हैं कि किस हिसाब से आपने प्रिपेयर किया है। तो आपने इतनी अवेयरनेस दिखाई बच्चा, इसका मतलब आपने सिलेबस पहले ही खत्म कर लिया होगा। कौन सा ऐसा मंथ था जहां तक आपने सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस खत्म कर लिए थे? सर मैं बोलूंगी दिसंबर तक कर लिया था। अच्छा, दिसंबर तक ऑलमोस्ट सारे सिलेबस कंप्लीट हो हाँ चुके सर। थे। एक दिसंबर तक तो सारे बच्चे लगातार पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उस बीच में अलग अलग दौर आते हैं, जैसे प्री बोर्ड हो जाते हैं, हमारे मिड टर्म एग्जाम्स के बाद रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो हम बहुत मतलब एकदम डिमोटिवेट रहते हैं अच्छा कि पढ़ाते क्या हैं। बोर्ड में आएगा रिजल्ट। ऊपर से प्री बोर्ड ऐसा पेपर बनाता है, स्कूल वाले ऐसे पेपर बनाते हैं कि लगता है कि क्या ही पूछ रहे हैं। फिर उससे आप कैसे निकलते हो? प्री बोर्ड से रिजल्ट अच्छा आया कि खराब आया, उसकी जर्नी आपने कैसे जी? बोर्ड से अच्छा। सर मतलब ऐसा कि अब यही कि हम जो बीत गया उस पे ना इनपुट दे सकते हैं ना आउटपुट दे सकते हैं। तो ओके। ऐसे हाँ, मैं इसमें भी नहीं मूव ऑन कर पाती, तो मेरी मम्मी बहुत बोलती हैं कि अभी जो हो गया उस पे तुम कुछ भी नहीं कर सकती या कुछ आगे करने का है। तो सर इसके लिए मतलब यही है कि अब हो गया, या ब्रेक ले लो थोड़ी देर का, 3-4 दिन का, कि जिसमें थोड़ा बच्चे सा वो हो जाए। बच्चे और बाकी अच्छे करती, लेकिन इसके साथ एक मैंने प्रॉब्लम आ गई। इनके बड़े पापा डेथ कर गए उस समय मैंने पेपर सर के से भी टाइम शेयर ही। किया था उस हाँ, जिस समय। कारण मैं इन्होंने बच्चे बात को सर्व हो गई। तब पर भी बात हमको बहुत खुशी है कि इतना होते हुए भी बच्चा इतना अच्छा नंबर हाँ, लाए। बात हुई थी इस बच्चे से, और इस बच्चे ने लिटरली एक हमने पहले ही बोला था कि अड्डा 24/7 ना हम एक पूरी तरीके से फैमिली है। और इस बच्चे ने पूरी फैमिली मान करके चला। एक कुछ भी इंसिडेंट होता था ना तो ये बच्ची जरूर शेयर करती थी, और हर एक मोमेंट को साथ में, मैं मानता हूँ कि मुझे तो चाहे। कल जी। पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे सर से इसका सर बातचीत से होते बात नहीं रहता हुआ है। हम सर, कहे मैं कि मेरे को अच्छी बात इसलिए है। भी स्कोर करना था कि आपसे बात करूं लाइव, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग में। चैट्स में या जो कमेंट्स में होता है सर, आप शायद शक्ल नहीं देख पाते हर बच्चे की, लेकिन वो यस जो मैम। इमोशन होते हैं कि हम सर से बात कर रहे हैं, तो वो सबका साथ में होता है। पेरेंट्स मीटिंग में कभी भी इसकी शिकायत आज तक नहीं मिली। अभी तो आगे तो जो है बहुत सारे बढ़िया मैम। मैम जी। प्रिंसिपल जो भी हैं सभी इनको पहचानते हैं, सभी इसको बहुत धन्यवाद देते हैं कि और बच्ची। आपके, जी 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 मैम बताइए। मैंने बच्चे के बारे में हमको कभी अभी शिकायत नहीं मिला। आगे इसका ऐसा रहेगा तो देखिए ऊपर वाला का डेफिनेटली कैसे। डेफिनेटली मैम, क्योंकि जब शुरुआत बहुत अच्छे मतलब ऐसे संस्कारों से शुरुआत होती है ना, तो फिर समझ लीजिए कि बिल्डिंग बहुत अच्छी, बहुत शानदार बनने वाली है। मतलब बच्ची बहुत आगे जाएगी, और आप सभी के संस्कार इसमें दिख भी रहे हैं। और रही बात तुमसे मिलने की बच्चा, मतलब बात करने की, मिलने की, तो मैं खुद आऊंगा दिल्ली तुमसे मिलने स्पेशली, क्योंकि ऐसे रॉक स्टारों से मिलने के लिए ना एक अलग सी फीलिंग हम टीचरों को भी रहती है। तो उसकी चिंता मत करो, मिलने के लिए तो हम भी तुमसे आकर के मिलेंगे बेटा, क्योंकि ऐसे जिस माहौल में, ऐसे संस्कार में हो सकता है कि हम भी आकर के कुछ बच्चों को बता सके कि नहीं, ऐसे माहौल में भी इतना तक किया जा सकता है जो इस बच्चे ने हासिल किया है। तो डेफिनेटली मिलेंगे बच्चा। आगे चलते हैं। जैसे मान लो कि आपने दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया था पूरा अपना सिलेबस। आगे आने वाला 2.5 से 3 मंथ जो एग्जाम का सबसे गोल्डन मंथ होता है, जहां पर पैनिकनेस, हर बच्चा पैनिक होता है, सब हर बच्चा कम। स्ट्रेस में होता है। उन सभी सिचुएशंस को आपने कैसे टैकल किया? लाइक आप क्या करते थे? आपकी दिनचर्या उन 3 मंथ में क्या होती थी? क्योंकि स्कूल भी बंद हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपने सिर्फ सिलेबस को रिवाइज किया या सैंपल पेपर पीवाईक्यूज को ज्यादा लगाया? सर सैम्पल पेपर भी लगाया और रिवाइज भी किया। सैम्पल पेपर मतलब जैसे रिवाइज तो ऐसे अलग से कुछ नहीं, मतलब एक बार अगर सिलेबस खत्म हो गया तो आप सैम्पल पेपर लगाना शुरू कर सकते हैं। ओके। क्योंकि अगर दोबारा से रिवाइज करने जाएंगे फिर कुछ लगता है छूट गया, तो वो जो सच्चाई है, एनालिसिस है, वो सैम्पल पेपर के बाद ही पता चलता है। तो सर ऐसे एक दिन में मैं 1 से 2 सैम्पल पेपर लगाती थी मैं, और एनालाइज उसके अगले दिन करती थी, क्योंकि लगता था कि अभी एग्जाम हुआ है और अगले दिन फिर कॉपी चेकिंग होगी इस हिसाब से। ओके, वेरी गुड। तो दैट मीन्स आपने, अगर मैं ओवरऑल पूछूं तो कितने पीवाईक्यूज या कितने सैंपल पेपर टोटल लगाए थे? सर हर एक सब्जेक्ट के, पर सब्जेक्ट के मैंने 5 सैम्पल पेपर लगाए थे। ओके। 5। और सर मैथ्स के मैं बोलूंगी मैंने 7 to 8 सैम्पल पेपर लगाए थे। पर सैंपल पेपर एंड पीवाईक्यूज कितने साल के लगाए थे आप? सर पीवाईक्यूज 5 साल के लगाए थे, पिछले 5 साल के लगाए थे। और मतलब और सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगाए थे बहुत, क्योंकि जिसमें नया कंसेप्ट यूज हो थोड़ा। ओके। एक क्वेश्चन हमेशा हर बच्चे के पास आता है कि इस समय जो ऐसा मॉडर्न टाइम चल रहा है, इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं, तो आपको भी होते होंगे। आपने उसको कैसे टैकल किया? सर होते थे, लेकिन जब हर एग्जाम होता था तो थोड़ा सा धक्का लगता था कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप। तो जैसे सर इतना नहीं रहता था कि आप पूरा दिन सोशल मीडिया में ही है, मतलब ऐसे अगर लगता था 1-2 घंटा भी जा रहा है तो वेस्ट ही जा रहा है, उस हिसाब से। तो सर जब ब्रेक लगता था
और कम मार्क्स आते थे किसी किसी सब्जेक्ट में, तो सर वो लगता था कि अब छोड़ना चाहिए, हटाना चाहिए। तो सर तब से लगता था कि थोड़ा सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन को हटाना चाहिए अपना, मतलब अगर सही लाइफ में करना है। ओके, वेरी गुड। तो आप जैसे आपकी पूरी जर्नी रही, आपने इतने अच्छे तरीके से सारी चीजों को साथ ले चलते हुए पूरा प्रैक्टिस भी किया, मेहनत भी की, कभी अप्स आए कभी डाउन भी आए, पेरेंट्स पूरे सपोर्टिव थे। तो आप क्लास 9 से जो 10th में आ रहे हैं उनको स्पेशल क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसे वो अपनी तैयारी करें कि ताकि वो इस बार जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें वो फोड़ सके बच्चा? सर पहली बात तो कि मिलकर मतलब एक वो होता है, फोमो होता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत हार्ड होता है। इस वजह से भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है बोर्ड एग्जाम में। मतलब मैं बोलूंगी स्कूल एग्जाम से बहुत इजी बोर्ड एग्जाम होता है। पहले दिन में भी लेवल सेट हो जाता है कि कौन कितना लेवल आने वाला है, और फिर बाकी एग्जाम में डर नहीं लगता, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। जी। और दूसरी बात, प्रैक्टिस करते रहना है, और जो मतलब बीच बीच में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट है वो बोर्ड वाला है। तो उससे पहले के जितने भी ट्रायल्स हैं वो ट्रायल्स हैं। और सर पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि मतलब जो पहले के एग्जाम्स हुए हैं वो ट्रायल है, रिहर्सल एक टाइप की। जो मेन एग्जाम है वो बोर्ड एग्जाम है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, और सर मिस्टेक एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। लास्ट में मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि जिस टीम के साथ आप जुड़े थे यानी अडा 24/7 टीम, क्या आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल पाई? मतलब आप उसको किस नजरिए से देखना चाहते हो और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो सर अडा मैं 24/7 सबको टीम के बारे सर मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि मतलब मैं टीम भी नहीं बोलना चाहूंगी, मैं बोलूंगी फैमिली, इस फैमिली के साथ जुड़ना चाहिए। और मतलब सर आई एडमायर यू लॉट बहुत ज्यादा। तो सर उस हिसाब से आपके साथ जुड़ना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ऐसा कभी कभी लगता है कुछ स्टेप पे कि सर हमें नहीं, मतलब सर हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, सर हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। और वो जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे हाँ बच्चे बच्चा, होते हैं, सर सबका कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं। वो लेकिन कमेंट्स इतनी तेजी से चलते हैं ना बच्चा कि ये हम सर वो बहुत देख नहीं बहुत पाते। बहुत बच्चे आते हैं। और हम्म। इस हिसाब से सर मतलब मैं कहूंगी थोड़ा क्या पूरा इम्पैक्ट डाला है। और सर ये मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिक्स में मोटिवेशन के थ्रू या थोड़ा प्रॉमिस के थ्रू, जैसे होता है ना कि प्रॉमिस करवा दिया कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ से यहाँ ले आऊंगा या यहाँ से यहाँ ले जाऊंगी। तो सर उस हिसाब से बहुत हेल्पफुल है, और मैं सबको बोलूंगी कि इस फैमिली के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। थैंक्स अलॉट बच्चा। होप सो, उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, मम्मी पापा से भी बातें करेंगे आकर के। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम जरूर आपको भी अगर ऑफिस ने या ऑफिस अगर हम नहीं आ पाए तो आपको ऑफिस बुलाएंगे। ऐसा बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट बच्चा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने फोड़ा है। खुश रहिए और ऐसे ही अपने पेरेंट्स के सपनों को पंख बनाते रहिए और रॉक करते रहिए बच्चा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।